गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, पढ़ाई लिखाई भी सब ठीक ठाक चल रहा होगा। और स्पेशली अभी एग्ज़ाम जितना क्लोज आते जा रहा है उतना देखना धीरे धीरे प्रेशर माउंट अप होते रहेगा आप लोग के ऊपर। और सबसे ज़्यादा टेंशन आप लोग को मार्क्स लाने के पीछे पड़ा होगा कि काश मेरा जैसे तैसे करके मार्क्स आ जाए। जनरली अभी ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होता है देखना, अभी आप लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ने का प्रॉब्लम होता है। वो ज़्यादातर क्यों होता है देखो, अभी जनरली आप यहाँ पे हैं, इस लेवल पे, टेंथ लेवल पे हैं, राइट। कुछ कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका ये डेस्टाइंड जो गोल होता है, या हमें क्या करना है, या हमें किस लाइन में जाना है, या हमें कौन सा करियर पाथ चूज करना है, ये उन लोग का बहुत वेल डिफाइंड होता है। वो लोग पहले से ही इस चीज़ को तय करके रख लेते हैं। हालांकि बाद में ये भी चेंज हो जाएगा, किसी किसी का ये भी चेंज हो जाता है, बट स्टिल अगर आप ये तय करके रख लेते हैं तो इसको पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, मतलब ये बैक ऐसे उल्टा होता है, मुझे पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है तो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए मुझे कौन सा डिग्री चाहिए होता है, राइट। उस डिग्री को लाने के लिए आपको ट्वेल्थ करना पड़ेगा, या कौन सा लाइन में जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो भी आपका प्री डिटरमाइंड और डिसाइडेड रहता है। और ट्वेल्थ करने के लिए आपको टेंथ का मार्क्स भी ज़रूरत रहता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर स्टूडेंट, अभी भी आप लोग जो सुन रहे होगे, आप लोग का प्रॉब्लम होता है कि हम लोग का ये जो लास्ट वाला फेज है यही डिटरमाइंड नहीं होता है। क्या ये प्रॉब्लम मेरे टाइम में भी था? कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बट मैं एक दो जगह में मैं फिक्स था, मतलब मैं कंफर्म था कि मुझे एंड में क्या करना है, राइट। तो अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लोगे तो क्या होगा, ये चीज़ अगर आप डिसाइड कर लोगे तो देखना आपको पता होगा क्लियरली कि अभी जैसे 2025 में आप बोर्ड्स एग्जाम दोगे, राइट। तो 2025 बोर्ड पास आउट आप कहलाओगे। 2027 में आपका क्लास ट्वेल्थ खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स कि आप 3 साल का कर रहे हो, 4 साल का कर रहे हो, पर आई थिंक अभी ग्रेजुएशन 4 साल हो गया है, या कोई भी डिग्री आप कर रहे हो 4 साल इसको पकड़ लेते हैं। तो 2031 में आपके पास आपका डिग्री होगा, और उसके बाद आप अपना प्रोफेशन जो भी जिस लाइन में लाना चाहते हो वहाँ पे आप जाओगे, राइट। अगर कभी कभी ये हम लोग का डिटरमाइंड नहीं होता है, हम लोग का डिफाइंड नहीं होता है, तो हमें पता नहीं चलता है कि अभी टेंथ में इतना मेहनत क्यों करना। मगर जो लोग के पास ये चीज़ डिटरमाइंड होता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे किस लाइन में जाना है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पसंद क्या है, उन लोग को पता है कि इस चीज़ को पाने के लिए मुझे पर्टिकुलर डिग्री लाना है, डिग्री लाने के लिए ट्वेल्थ मुझे करके जाना है, और ट्वेल्थ करने के लिए अच्छा जगह में एडमिशन लेने के लिए, और जहाँ मैं चाहते हैं पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मुझे टेंथ का उतना मार्क्स चाहिए। तो टेंथ में अगर आपका मार्क्स खराब आएगा तो आप देखना, हालांकि ट्वेल्थ करने के लिए कोई भी जगह में आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट जहाँ पे कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, या जहाँ पे थोड़ा टॉप नॉच लेवल का एजुकेशन दिया जाता है फैसिलिटी के साथ, वहाँ पे उन लोग हमेशा आपका कट ऑफ मार्क मांगेंगे। वहाँ पे कट ऑफ मार्क का सिस्टम आ गया है। तो अभी मतलब आपका टेंथ में मान लीजिए कहीं पे भी आप जितना भी आप इसको मार्क लेके आ रहे हैं वो आपके टोटल मेहनत के ऊपर होगा, पर आपको बाद में रियलाइज़ होगा देखना कि काश मैं थोड़ा और मार्क ले आता तो मुझे ट्वेल्थ में ये पर्टिकुलर जगह में एडमिशन हो जाता है, जहाँ पे पढ़ाई लेवल थोड़ा अच्छा होता है, जहाँ पे आपका भी पर्सनालिटी डेवलप करेगा और आपका भी पढ़ाई अच्छा होगा। और उसके बाद हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि टेंथ तो जैसे तैसे करके हमने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारा गोल हमारा डिसाइडेड ही नहीं है। तो टेंथ में हम लोग किसी भी लेवल से हम लोग जैसे भी करके एग्जामिनेशन दे दिए। फिर टेंथ के बाद जब हमें ट्वेल्थ में कहीं भी जैसे तैसे करके एग्जामिनेशन, मतलब सी टेक मिल जाएगा, वहाँ भी आप 2 साल घिसोगे, मेहनत करोगे, और उसके बाद में हम लोग का अगेन ट्वेल्थ का भी मार्कशीट देख के हम लोग को कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन वगैरह होगा। तो इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ आपका डिफाइन किया जाता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, राइट। पर क्या ये सोल क्राइटेरिया रहता है कि मार्क्स अगर आपका अच्छा आया तो आपका सब कुछ अच्छा होगा? नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं होता है। मेरा अब कहने का ये मतलब है कि जब मैं लिखता हूँ कि मार्क्स डोंट डिफाइन यू, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि देखो, ये बात तो एक फैक्ट क्लियर है कि हर कोई 90+ परसेंटाइल के स्टूडेंट है नहीं। बहुत लोग ट्राई करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे, आपका 90+ नहीं आएगा, इट्स अ फैक्ट। लाखों लाखों बच्चे टेंथ लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें आपका 90+ आएगा नहीं, ये फैक्ट वाला बात है। आपको वो डिजायर्ड कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, आपको ट्वेल्थ के वो पर्टिकुलर स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलेंगे, ये भी फैक्ट है, ठीक है। बट आपको अगर पता है कि अभी अभी रिसेंटली आई थिंक आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन खत्म हुआ है आपके स्कूल में, राइट।
तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स तो जिसका अच्छा आया होगा वो तो बहुत कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। बट जिसका भी मतलब मान के चलते बहुत पुअर आया है, मतलब 40 से 50 या लेस देन 50 आपका आया है, राइट, ओवरऑल परसेंटेज का बात करते हैं, आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? ताकि आपका 10th अच्छा हो। एंड अगेन जो मैंने प्रोसेस कहा ये आपका कंप्लीट हो जाए, 10th से 12th, 12th से डिग्री, डिग्री से आपका आगे आ जाए। तो अभी आप जब ये लिखते हैं कि मार्क्स डोंट डिफाइन यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10th लेवल में ही आप इतना मेहनत करना सीख जाना, आप इतना हार्डवर्क करना सीख जाओगे, आप इतना एक जगह में बैठ के आपको आपका मेंटल पेशेंस पता चल जाएगा कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कितना मुझे करना है, क्या करना है, ये जाके इसीलिए यही प्रोसेस आपको आने वाले जर्नी में भी काम आएगा। हम कुछ नहीं होने तक 21 से 22 साल तक आपको पढ़ना है, और ये इतना लंबा जर्नी होता है। अभी तो आप लोग हार्डली 15-16 साल के हो, राइट? तो अभी भी आपको और मतलब 5-6 साल आपको पढ़ना है। तो 5-6 साल पढ़ने के लिए आपको क्या काम है? जो 10th लेवल में आप जो हार्डवर्क करना सीख जाएंगे, आप जो एक जगह में बैठ के रिटन प्रैक्टिस करना हो गया, उसको रिवीजन कैसे करना हो गया, आपका पर्सनैलिटी शेप अप करना हो गया, ये सब आपको फ्यूचर में काम आएगा। 110% एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई भी आपको ये नहीं देखेगा, बाद में देखना, मान लीजिए आपका आपका प्री डिटरमाइंड, आपने जो भी सोचा था आपका वो जॉब मिल जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है कि आप जो सोचते हैं वही जॉब मिल जाता है। मतलब मान लो 100 में से 5-10 का ही ऐसा लग रहा है, तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग बाकी सारे जॉब्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा डिटरमाइंड मतलब प्री डिटरमाइंड जॉब था, मुझे ये करना था पर मेरा ये नहीं हो पाया, तो लोग बाकी जगह में चले आते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर आपको वैसे करना है, जो कि आप लोग बहुत लोग ऐसे इसी लाइन में चले जाओगे, नहीं चाहते वे भी। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही कम लोग इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना, देखो मैं ज़्यादातर 10-10 12-12 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 10 से 12 मिनट वीडियो देखने का भी आपके पास पेशेंस नहीं है। तो जस्ट इमेजिन अभी जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, 2 से 3 घंटा आपको बैठना है, 2 से 3 घंटा टेबल में बस बैठे रहने का पेशेंस है कि नहीं? सो पॉइंट बीइंग इज दैट क्या, अभी आपका 10th लेवल है, 10th लेवल में आप जितना हार्डवर्क करोगे, जितना आप अपना पर्सनैलिटी ग्रूम करोगे, वो जाके आपके आने वाली जर्नी में डेफिनेटली काम आएगा। और देखना, एक बात गारंटी करके, आप अपने सीनियर लोगों से पूछना, जो लोग इस फेजेस से निकल चुके हैं, अभी वर्किंग हैं, उनसे पूछना, उनके लाइफ में जब कभी भी कोई भी एक प्रॉब्लम आता है ना, या जिस भी प्रॉब्लम से उन लोग सैड होते हैं, तो कभी भी उन लोग ये प्रॉब्लम को ना, ये एक चीज़ को सोच के उन लोग हैप्पी नहीं हो जाएंगे कि यार कोई बात नहीं, 10th में मेरा कितना अच्छा मार्क्स आया था, 12th में मेरा कितना अच्छा मार्क्स आया था, ग्रेड में मेरा कितना अच्छा मार्क्स आया था। ये सब चीज़ आपका काम नहीं करता। आपका काम क्या करेगा कि आपने कितने अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हो, आप कितने अच्छे अपने फैमिली के साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, कितने अच्छे से अपने पेरेंट्स लोग के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, कितने वो सपोर्टिंग होते हैं। आपका लाइफ का मोमेंट्स आपको याद आएगा, और आपके अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स, अचीवमेंट जब मैं कहता हूँ सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं, आप लोग जितना कोई स्पोर्ट्स में है, कोई बाकी अचीव किया है, कोई आरडीसी कैंप जा रहा है, कोई बाकी जगह में जा रहा है, ये सब चीज़ भी आपके मैटर करेंगे 110%। तो इसीलिए देखना, कभी कभी ज़्यादातर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट लोगों को हमेशा कि सिर्फ मार्क्स के पीछे पागल मत हो जाओ। अगर आप टोटल हार्डवर्क करना आप जान जाएंगे ना, तो देखना आप ऑटोमेटिक आपको मार्क्स मिलेगा। और पर अभी आप लोग क्या कर रहे हो ना, बहुत एक चीज़ है कि आप सिर्फ मार्क्स के पीछे जा रहे हो। सिर्फ मार्क्स के पीछे अगर जा रहे हो ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं देगा, देखना कुछ फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ इतना ओरिएंटेड रहेगा कि मुझे मार्क्स कैसे तैसे करके मिल जाए। 100% मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग, आप लोग बोर्ड्स एग्जाम में भी चीट करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को मार्क चाहिए। तो जस्ट इमेजिन, जो 10th लेवल में आप यहाँ पे चीट करोगे, वो 12th में क्यों नहीं करेगा? अपॉर्चुनिटी मिले तो वो ग्रेजुएशन में क्यों नहीं करेगा? वो अपने जॉब में क्यों नहीं करेगा? वो अपने लाइफ में चीट क्यों नहीं करेगा? क्यों? बिकॉज इट बिकम्स एन हैबिट। आप एक बार जो काम अभी कर लोगे, ये आपका पर्सनैलिटी में बहुत इनग्रेंड होकर रह जाएगा, और आपको उसी तरीके का इंसान बनाएगा। सो क्या मार्क्स मैटर करता है? यस। किस चीज़ के लिए? आपका एकेडमिक लाइफ को परस्यू करने के लिए। बट कहीं भी मार्क्स आपके पर्सनालिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप अभी, सिर्फ अभी 10th लेवल में जो 2 से 3 महीना बाकी है, अगर यहाँ पे आप अगर हार्डवर्क करना सीख गए, यहाँ पे आप अगर बैठ के अपने प्रॉब्लम से लड़ना सीख गए, यहाँ पे बैठ के आप अभी अपने जो कमी है उस चीज़ पे काम करना सीख गए, तो आपका पर्सनालिटी चेंज होगा।
जब आप नेक्स्ट फेज में जाओगे ट्वेल्थ में, अगेन ट्वेल्थ में बोर्ड देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस में कर चुका हूँ टेंथ में, और उसको मैं दोबारा कर लूँगा। पर अभी सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का प्रॉब्लम होता है कि आप लोग अभी पढ़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों पढ़ नहीं पा रहे हो? क्योंकि ये पॉइंट हमेशा याद रखना, किस चीज़ का आपका गोल ही अभी तक फिक्स नहीं है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार आप बैठ के अगर ये डिसाइड कर लो, मान लो अगर अभी डिसाइडेड नहीं भी है, टेंथ के बाद डिसाइड कर लेना, कोई बात नहीं। बस आप इतना जान के रखो कि आपको अच्छी जगह में ट्वेल्थ का एडमिशन लेने के लिए आपको टेंथ में मेहनत करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने को करिकुलर अचीवमेंट्स को, स्पोर्ट्स में कौन कितना लाया है, कहाँ कहाँ अचीव किया है, कैसे फ्रेंड्स बनाए हैं, क्या चीज़ का, सारा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेके चलो, जहाँ पे आपका पढ़ाई और आपका बाकी सारे अचीवमेंट्स, बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मोमेंट्स, वो सारे काम आएंगे आपके लाइफ में। इसीलिए तो देखना, अभी टेंथ और ट्वेल्थ का जब आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा तो आप लोग का फेयरवेल बहुत धमाकेदार होता है। क्यों धमाकेदार होता है? क्योंकि बच्चे लोग देखना, ज़्यादातर ये होली के टाइम के आसपास आता है, राइट? बच्चे लोग होली खेले नहीं रहते हैं, तो जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होता है उस दिन होली खेलते हैं, ठीक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, अपने स्कूल के बाहर। और शर्ट्स में लिखना हो गया कि हाँ ये फेयरवेल मैसेजेस, फोटोज़ वगैरह, ये सारे आपको बाद में याद आएंगे। ये पार्ट क्या करेंगे? आपको इमोशनली स्ट्रांग करेंगे, आपको आगे बढ़ने में, लाइफ में मदद करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा फेस करने में हेल्प करेंगे। बट उसके साथ साथ आपके मार्क्स जो भी रहेंगे वो आपके एकेडमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या अभी समझ में आया मैं क्यों बोलता हूँ मार्क्स डोंट डिफाइन यू? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाना ही आपका एम नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एक गोल रखो, उसको अचीव करने का एक पाथ बना लो कि 2025 में ख़त्म होगा, 27 में ये करना है, 21 में ये होगा, यहाँ पे होगा। क्या ये फिक्स हो जाता है एक बार करने के बाद? नहीं। आप जब लाइफ में आगे बढ़ोगे, वापस कुछ ना कुछ इस प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे, आप वापस से उस प्लान को चेंज करोगे। बट अभी के लिए अगर किसी ने ये डिसाइड कर लिया तो बहुत अच्छा, वो अभी बैठ के घर पे पढ़ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। जब आप बैठ के घूम रहे होगे बाहर के दोस्तों के साथ चिल कर रहे होगे, तो वो लड़का या लड़की बैठ के पढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका गोल क्लियर है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर आया हो, मार्क्स कितने आपके इंपॉर्टेंस है, उसी के साथ में बाकी चीज़ें भी कितने इंपॉर्टेंट है, दोनों को लाइफ में लेते हुए चलो। उस गोल के लिए, उस एम के लिए अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो।